नमस्कार दोस्तों। अ, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है कि उनका जियो का सिम कार्ड जो इंडिया से वो यहाँ पे लेके आए कोई भी गल्फ़ कंट्री में। मैं फ़िलहाल तो सऊदी अरेबिया में हूँ। तो मुझे ये पता चला है कि जियो का कार्ड नहीं चल रहा है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया, लेकिन कहीं पे भी मुझे जवाब नहीं मिला। तो एज़ ए नॉर्मल पर्सन फिर मैंने को एक आइडिया मिला जो मैंने अप्लाई किया और मेरा सिम कार्ड कल ही शुरू हुआ। जियो का जो मैं सऊदी अरेबिया में यूज़ भी करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए, उसमें पहले सबसे पहले आपको जियो का सिम कार्ड जो आपका है वो आपको उसके जियो के ऐप से रजिस्टर करना है। बराबर, जैसे ही आप रजिस्टर करके वो रजिस्ट्रेशन इंडिया से आप यहाँ पे आएंगे तो वो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, जिससे आप रिचार्ज कर सकें। तो पहले तो आपको रिचार्ज करना है। तो कौन सा रिचार्ज करना है? आपने कंट्री चेंज की है तो कंट्री चेंज होने के बाद उसमें इंटरनेशनल रोमिंग लगता है। जैसे आप दूसरे स्टेट में जाते थे और रोमिंग लगता था, वैसे ही आपको इंटरनेशनल रोमिंग के लिए बैलेंस करना पड़ेगा पहले। तो जैसे ही आप बैलेंस करेंगे तो सबसे पहला आपको 1101 या 1102 जो रिचार्ज के सेक्शन में ऐप में आपको दिखेगा, 1101 और 1102 दो टाइप के रिचार्जेस है जो आपको करने हैं। और जो रिचार्ज करने के बाद आपकी फैसिलिटीज़ यहाँ पे शुरू हो जाती है। बराबर। और फिर फ़ोन में आपको थोड़े से ही सेटिंग करने हैं, जो आप करेंगे तो बिल्कुल फ्री, बिल्कुल अच्छे से आपका जियो का कार्ड यहाँ पे चलेगा। आपको टेक्स्ट मैसेज, फ़ोन, सारी चीज़ें आ जाएगी यहाँ पे। आप कहीं पे भी हो, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, और कोई भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में हो। तो सबसे पहले जब आप रिचार्ज करेंगे उसके बाद कंफर्मेशन के बाद आपको ये चीज़ करनी है कि आपको आपके मोबाइल के सेटिंग में जाना है। मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको उसमें ऑप्शन दिखेगा कि नेटवर्क ऑप्शन। बराबर। तो वो चूज़ कर लेना है। आपका सिम का जो नेटवर्क का ऑप्शंस होता है वहाँ पे जाना है। तो जब आप नेटवर्क ऑप्शंस में जाएंगे तो उसमें पहले से ऑटोमेटिक फ़ोन की सेटिंग रहती है कि वो ऑटोमेटिक में ही सिलेक्टेड, मतलब चूज़ किया हुआ था। बराबर, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक नेटवर्क पकड़ लेता है। बराबर, तो वो हमें ऑफ़ करना है। बराबर, हम जब उसको ऑफ़ करेंगे, जियो का जो हमारा कार्ड रहता है उसी फ़ोन में होना चाहिए जिसमें हम ये सेटिंग्स कर रहे हैं। बराबर, तो हम वो नेटवर्क को ऑफ़ करेंगे, ऑटोमेटिक में जिसमें सेट है उसको ऑफ़ करेंगे और हम वेट करेंगे कि हमें कोई भी जो मैन्युअल नेटवर्क्स है यहाँ पे, जो भी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में आप कहीं पे भी हो, तो जब उसके अंदर हम देखेंगे कि हमें नेटवर्क दिख रहे हैं, लोकल नेटवर्क्स दिख रहे हैं, तो मैं स्पेसिफिक सऊदी अरेबिया के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, और बाकी हर जगह का मुझे उतना आइडिया नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया में ये है कि यहाँ पे जियो का पार्टनरशिप होता है। बराबर, कोई भी लोकल नेटवर्क के साथ। तो यहाँ पे जियो का पार्टनरशिप है STC कंपनी के साथ। तो जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं और आने वाले हैं या आ चुके हैं या रहते हैं, उनको पता होगा कि STC एक यहाँ पे कंपनी है जो सिम कार्ड्स और ये सारे बिजनेसेस में है, नेटवर्क के बिजनेस में है। तो आपको STC चूज़ करना है। तो जैसे ही आप STC चूज़ करेंगे आपको ऑटोमेटिक आपका नेटवर्क मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको ट्राई करना है कि आप उसको वापस से फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे। जब आप रिस्टार्ट करेंगे तो वो नेटवर्क 100% आएगा। मैंने भी बहुत सारे रिचार्जेस किए और बहुत सारी चीज़ें देखी जो पहले ट्राई करने पर मुझे कभी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन ये चीज़ ट्राई करने के बाद मुझे 100% सक्सेस मिली है और मैं बेफ़िक्र आराम से मैं मेरा जियो का कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। स्पेसिफ़िकली मुझे OTP से मतलब था, क्योंकि मेरे बैंक के ट्रांजैक्शंस वगैरह सारी चीज़ें OTP से होती है। तो मेरा गूगल पे भी चलने लगा, मेरा HDFC का ऐप भी चलने लगा, नेट बैंकिंग चलने लगा। तो ये सारी चीज़ों में मुझे फ़ायदा हुआ है, सिर्फ हमारे टेक्स्ट मैसेज के लिए मैंने किया था। तो इस तरीके से आप पा सकते हैं जियो का नेटवर्क। और दूसरी चीज़ कि हर महीने आपको 1100 रुपये नहीं देने हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब आपके पास नेटवर्क ऑलरेडी होगा तो उसमें आपको सिर्फ
पॉपुलर के टैब में जियो के एप्लीकेशन में जाना है, उसमें रिचार्ज में जाना है, नीचे आपको दिखेगा रिचार्ज माई जियो, ये सारी चीज़ होगी। तो उसमें जो टैब है उसमें रिचार्ज का टैब में जाना है। जब रिचार्ज के टैब में जाएंगे तो आपको उसमें पॉपुलर में जाना है। पॉपुलर में जाएंगे तो उसमें आपको 149 का रिचार्ज दिखे। जब वो 149 का रिचार्ज होगा तो उसको करना है आपको। जब ये 1100 वाला ख़त्म हो जाने के बाद, तो 149 का आप जब रिचार्ज करेंगे उसके बाद आपको 20 का टॉपअप करना है। तो आपको वो फिर से 1100 नहीं देने हैं, सिर्फ आपको देना है 149 और ये 20 रुपीज़ बराबर। तो इतने ही होते हैं जब आपको सिम कार्ड को चालू रखना है विदिन। आप जब भी रहें सऊदी अरेबिया में तो इतना ही खर्चा होना है बराबर। तो जिस तरीके से आपका सिम कार्ड चालू हो जाता है, मैं आपको जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, जो फ़ोन के सेटिंग में आपको करने हैं, वो सारी चीज़ों में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप वो देखकर उसको सेटिंग आपके फ़ोन में कर सकते हैं। तो ये आप करिए। ये मैं कोई लाइक या सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन सही लगती है और मुझे देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं रहती है जब वो ट्रैवल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इंडिया से जब ट्रैवल करते हैं तब भी कर सकते हैं और यहाँ पे आके भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन जियो के ऐप में रहना चाहिए ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें, है ना। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपके कार्ड भी चलेंगे, कोई भी कार्ड हो सब चलेंगे, लेकिन मैं स्पेसिफिक जियो में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो मैं उसका बता रहा हूँ आप लोगों को। तो शुक्रिया बहुत बहुत, और होपफुली ये वीडियो आपको मदद कर सकें। अगर कुछ है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसको जवाब देने के लिए। थैंक यू।